हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। और रेजिस्टेंस में आगे जो पढ़ने वाले आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछली क्लास में जो पढ़े थे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होता है कि जब किसी तार में करंट पास करती है तो उसमें क्या होता है कि करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है। तो पता चला बाद में स्टडी करने के बाद पता चला कि उसमें एक क्वालिटी होता है जो करंट फ्लो को रोकता है, उसका नाम रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के बारे में पता, रेजिस्टेंस में होता है कभी कभी वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करना पड़ता है, कहीं कम होता है तो ज़्यादा करना पड़ता है। जैसा ज़रूरत के अनुसार रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस का ज़रूरत के अनुसार करने के लिए एक तरीका बनाया गया जिसको कहा गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का संयोजन। तो दो तरह से संयोजन करते हैं, पहला करते हैं सीरीज फॉर्म में, दूसरा करते हैं पैरेलल फॉर्म में। तो दो तरह का संयोजन कैसे कैसे करेंगे, और थोड़ा समझने की बात इसमें है कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। लास्ट में हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल के में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। इसको समझेंगे तो एक बार अच्छे से, दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल तरीक़ा से हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, और साथ में आपका इस जो भी मेरा टॉपिक होता है, जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन ज़रूर दे देते हैं। क्वेश्चन को कीजिए, उसको अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, लास्ट में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में क्वेश्चन के साथ आंसर भी देते हैं ताकि अपने से सॉल्व करिए और उसको आंसर ज़रूर मिलाइए। आंसर मैच करता है तो सही है, नहीं तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर इसका आंसर नहीं है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग मेहनत कीजिए, लगे रहिए। आज अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सीरीज। जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट टॉपिक आपका है सीरीज फॉर्म। यहाँ दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज फॉर्म। तो सीरीज में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग सीरीज का फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे पैरेलल का फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से निकालेंगे हम लोग। देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिजिक्स में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो दिया उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से रेजिस्टेंस लिए हम लोग, 3 रेजिस्टेंस लिए। यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट किए। यहाँ बैटरी हो गया। फर्स्ट रेजिस्टेंस को R1 लेंगे, सेकेंड रेजिस्टेंस को R2 लेंगे, थर्ड रेजिस्टेंस के R3 लेंगे। यहाँ वोल्टेज V हो गया, बैटरी का वोल्टेज V हो गया। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले फिगर में, जो दिया है फिगर में उसको हम लोग लिखते हैं। सिंपल सा तरीका है, जो दिया है उसको सिंपल तरीका से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस को सबसे पहले लेंगे लेट B। लेट मतलब होता है माना कि, लेट बी मतलब माना कि, लेट बी 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंसेज, 3 रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंसेज रेजिस्टेंस का नाम क्या है, R1 है, R2 R3 है। लेट बी 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। कौन सी फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में है, R इन सीरीज फॉर्म। ए बैटरी, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है तो लिखेंगे ए बैटरी, ए बैटरी और वोल्टेज भी इज कनेक्टेड। ए बैटरी भी वोल्टेज कनेक्टेड आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझते हैं सीरीज फॉर्म में क्या होता है। समझेंगे कि सीरीज में होता है कि जब एक रेजिस्टेंस के साथ उसके बगल में एक और रेजिस्टेंस होगा, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस होता है, उसको सीरीज फॉर्म में कहते हैं। पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। पैरेलल के बारे में पैरेलल डिस्कशन करेंगे। सीरीज में क्या होता है कि एक के कनेक्शन के साथ एक और कनेक्शन होगा, एक और के साथ एक और कनेक्शन होगा, इस तरह से कनेक्शन रहता है, उसको सीरीज फॉर्म में बोलते हैं। सीरीज फॉर्म का दूसरा पहचान क्या होता है कि अगर वायर में किसी में एक में कहीं डिफॉल्ट आ गया, एक सब्सटेंस मात्र ई रेजिस्टेंस में कहीं डिफॉल्ट आ जाएगा तो सभी में लाइन कट जाता है, सभी में कनेक्शन
करंट फ्लो बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं सीरीज फॉर्म। सीरीज फॉर्म का पहचान कैसा होता है, किसी एक में अगर डिफ़ॉल्ट आ जाएगा डिवाइस में तो आपका पूरे में कनेक्शन करंट फ्लो बंद हो जाता है। अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा तो फिर करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, सब में लाइन कट जाएगा। अगर इसमें है कहीं भी अगर कनेक्शन और लाइन कट, इसमें कनेक्शन कोई खराबी आ जाएगी तो पूरा में लाइन कट जाता है। यही सीरीज फॉर्म की पहचान होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लिए कि ये बैटरी और वोल्टेज भी इज कनेक्टेड। अब एक चीज़ थोड़ा सा समझना है, बहुत लोग कन्फ्यूज होता है, बहुत लोग मन में मेरे क्वेश्चन आते हैं बहुत लोग को कि सेल और बैटरी, तो जब अगर सिंगल होता है तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं, और जब उसी के साथ सेल के साथ एक और सेल कनेक्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोल देते हैं। जब अकेला होता है तो सेल बोलते हैं, जब सेल को कंबाइन कर देते हैं तो बैटरी होता है। तो बोला जाता है कि जो सबसे छोटी इकाई जो परिपथ में करंट पास करता है, सर्किट में करंट फ्लो करता है, उसको सेल बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इट इज कॉल्ड बैटरी, मतलब कि सेलों के संयोजन को ही हम लोग बैटरी बोलते थे। कन्फ्यूजन नहीं होना है, अकेला रहेगा तो सेल होगा और साथ में कंबाइन रहेगा तो बैटरी हो जाएगा। घड़ी में हम लोग सेल लगाते हैं, लेकिन जब टॉर्च होता है तो टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, क्योंकि 2-3 सेल मिलाकर लगाते हैं। तो 2 3 4 सेल हो जाएगा तो उसको बैटरी बोल देंगे, अकेला रहेगा तो सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बैटरी और वोल्टेज भी कनेक्टेड, जो जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या होता है बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीका समझे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा, तो फिर से जाकर वीडियो बैक में देखिएगा, ओम्स लॉ का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सिंपल तरीका से बताया गया है, उसके बाद जरूर देखेंगे। तो बाय ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि V = IR। V = क्या होता है, IR होता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के निकालेंगे तो फर्स्ट वोल्टेज यहाँ से निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा पहले वोल्टेज इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो वोल्टेज क्या होता है, सबसे नज़दीक में सबसे ज़्यादा वोल्टेज, उसके बाद आगे वोल्टेज, धीरे धीरे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना लेंगे, V1 = यहाँ से होता है I। आप देखिए यहाँ पर समझना है कि सीरीज फॉर्म में क्या होता है, जितना यहाँ से करंट निकलेगा वहीं उतना ही वापस करंट आएगा। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सब वोल्टेज इसमें आएगा, इसमें अलग वोल्टेज रहेगा, इसमें अलग वोल्टेज आएगा, इसमें अलग वोल्टेज, सब में वोल्टेज अलग अलग रहेगा, लेकिन करंट जितना देंगे उतना ही करंट वापस आएगा। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं कि पाइप में अगर मोटर से पाइप में कनेक्टेड किया हुआ है, तो अगर पाइप में 5 लीटर पानी डालेंगे, मान लीजिए मोटर यहाँ पर है, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है और यहाँ पर से क्या हो गया, पाइप से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से 5 लीटर पानी डालेगा तो घूम फिर कर वापस 5 लीटर ही पानी आएगा। लेकिन क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर जितना सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर रहेगा, उससे कम प्रेशर उसमें, उससे कम प्रेशर, धीरे धीरे प्रेशर कम होते चला जाएगा। जितना पाइप से दूर जाएंगे प्रेशर कम होते जाता है, पाइप के नज़दीक रहेंगे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार करंट जितना देंगे उतना ही वापस करंट आएगा, लेकिन वोल्टेज सब में अलग अलग रहेगा। वोल्टेज जस्ट लाइक ए प्रेशर और वाटर जस्ट लाइक ए करंट। क्लियर हो गया होगा आप लोग को मित्रों। तो अब चलते हैं, V1 = होगा फर्स्ट के लिए IR1, सेकेंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, V2 = IR2, और थर्ड के लिए हो गया IR3। तो अब टोटल वोल्टेज कितना, टोटल वोल्टेज V है, तो V = आपका होगा V1 + V2 + V3। तो यहाँ पर हो जाएगा IR = IR1 + IR2 + IR3। IR = IR1, IR2, IR3 आ गया। अब क्या करेंगे, IR = आपका आ गया, इसमें I कॉमन आ जाएगा तीनों में, इसमें भी I है, इसमें भी I, इसमें भी I है, तीनों में कॉमन लेंगे तो I = हो गया यहाँ पर R1 + R2 + R3। तो I से I कैंसिल, तो R = क्या हो गया, R1 + R2 + R3। 3 रेजिस्टेंस तो 3 लेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा ले लेंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस आपका निकल गया। ठीक है मित्रों, समझ में आप लोग को आ गया। फिर से बार समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज फॉर्म में, लेट बी 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर सीरीज, ए बैटरी और वोल्टेज भी इज कनेक्टेड बाय ओम्स लॉ। देखिए 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तो लेट बी 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर सीरीज, ए बैटरी और वोल्टेज भी इज कनेक्टेड बाय ओम्स लॉ, V = IR। तो फर्स्ट के लिए हो गया V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। अब यहाँ पर क्या किए कि V = V1 + V2 + V3, V1 का वैल्यू पुट कर दिए
IR1 IR2 IR3 तीनों में I कॉमन ले लिए, R इक्वल टू R1 R2 R3 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल फॉर्म में। तो पैरेलल फॉर्म में कैसे, पैरेलल मतलब समांतर होता है, समांतर क्रम में कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग रेजिस्टेंस को लेंगे। पहला हो गया R1, दूसरा हो गया R2 और तीसरा हो गया R3, वोल्टेज V हो गया। उसी तरह सेम लिखेंगे हम लोग, लेट बी 3 रेजिस्टेंसेज, 3 रेजिस्टेंसेज क्या हो जाएगा, R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म में है। ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V is connected with रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं बाय ओम्स लॉ, इसमें चलेंगे। बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। इसमें क्या है, देखिए हम पहले बताए थे कि उसमें वोल्टेज अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होगा आपका कि यहाँ बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड ये भी है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड ये भी है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड ये भी है। तो जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो सब में वोल्टेज इक्वल होता है, जब बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो वोल्टेज सब में आपका इक्वल होता है। तो यहाँ R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, या बैटरी हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट क्या होता है, अलग अलग होगा। ये अलग डिवाइस है, अलग डिवाइस, अलग डिवाइस, करंट अलग अलग इसमें होगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका I इक्वल टू V अपॉन R। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा I1 इक्वल टू फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए V अपॉन R1, सेकेंड के लिए हो जाएगा I2 इक्वल टू V अपॉन R2, थर्ड के लिए आपका हो जाएगा I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो टोटल करंट आपका हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V I इक्वल टू क्या निकाले हैं, V अपॉन R। तो V अपॉन R पुट करेंगे, सेकेंड के लिए V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V और V कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्वल टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से नंबर पर जितना रेजिस्टेंस उतना रेजिस्टेंस हम लोग लेते चलेंगे। ये फॉर्मूला आ गया आपका, आ गया पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला आ गया। चलते हैं मित्रों, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पर 3 के अलावा 2 रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, 5 रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, 10 रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। जितना क्वेश्चन दिया उतना ले सकते हैं, जितना इच्छा उतना ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो हम 3 रेजिस्टेंस लेकर हम कुछ सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपको फिजिक्स का अच्छे समझ नहीं सकते। इसलिए फिजिक्स में पढ़ने के साथ साथ न्यूमेरिकल करना अति आवश्यक आपको है, इसलिए साथ साथ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी करते जाना है। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ आपका सीरीज फॉर्म में। तो पहला रेजिस्टेंस को लेंगे R1 इक्वल टू 3 ओम दिया हुआ है, R2 इक्वल टू दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है और R3 इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ से करंट करंट पास करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सीरीज फॉर्म का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो R1 का वैल्यू 3 ओम दिया हुआ है, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 3 12 ओम हो गया। एकदम सिंपल वे समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं करंट निकालना है, तो V इक्वल टू जानते हैं IR होता है। तो 6 वोल्ट दिया हुआ है, I इक्वल टू नहीं पता है, अब R 12 दिया हुआ है।
तो 6/12 इक्वल टू आई हो गया। अब यहाँ पर कितना कट जाएगा, एक बार में, दो बार में, तो आई बराबर 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 एम्पियर आंसर। अब चलते हैं पैरेलल फॉर्म में। अब पैरेलल फॉर्म में चलते हैं। पैरेलल फॉर्म में 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। पहला आपका आ गया R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, अब R3 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, इसको टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड, कितना आएगा फाइंड करके देखते हैं। तो टोटल फार्मूला जानते हैं पैरेलल फॉर्म का, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, 1/R हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के सबसे पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4, 6 का एलसीएम होगा आपका 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, इसका एलसीएम आ गया आपका 12 आ गया। तो 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो 1/R इक्वल टू आ गया 6 3 9, 9 2 11, 11/12 आपका आ गया। तो अब इसको उल्टा करेंगे तो भी उल्टा होगा, तो R इक्वल टू आ गया 12/11। तो जब इसको पॉइंट में करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1.09 ओम। अब देखिए एक चीज़ समझना यहाँ पर है कि यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस है। जब तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल फॉर्म में ऐड करते हैं तो वैल्यू 1.09 आता है। इसका मतलब पता चलता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल फॉर्म में डिक्रीज कर जाता है। ये 2 6 और 2 4 6 इससे बहुत कम वैल्यू आया, मतलब इससे पता चलता है कि इस पैरेलल फॉर्म में रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है, जबकि सीरीज फॉर्म में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करता है। सीरीज फॉर्म में देखिए 2 3 और 3 4 और 5 है, इस तीनों में रेजिस्टेंस में क्या किया, R1 3 है, सबको ऐड कर दो सिंपल 12 आया, मतलब तीनों से बढ़कर आया 12 आया। और पैरेलल फॉर्म में तीनों से घट कर वैल्यू आया। इससे पता चलता है कि सीरीज फॉर्म में वैल्यू घट जाता, तो सीरीज फॉर्म में वैल्यू बढ़ जाता है रेजिस्टेंस का, और पैरेलल फॉर्म में वैल्यू घट जाता है। अब इसी पर डिफरेंस देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है, डिफरेंस निकालते हैं क्या होता है डिफरेंस सीरीज और पैरेलल का। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब कि सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है, श्रेणी तथा समांतर क्रम में अंतर। अंतर क्या क्या होता है समझते हैं। तो सबसे पहले लेंगे सीरीज और दूसरा लेंगे पैरेलल। सीरीज पैरेलल कभी भी इसी तरह से बॉक्स बना के ही लिखते हैं, इस तरह से बॉक्स बना के लिखने में ही सबसे बेटर वे होता है। लिखने का बहुत तरीका, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है। देखिए सीरीज पैरेलल में जो होता है, सबसे पहली बात हम फिगर ड्रॉ से समझते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे सीरीज का फिगर जो पहले बताए हैं प्रूविंग में, सेम वही फिगर आपका होगा, इस तरह से फिगर आपका होगा। और पैरेलल का फिगर आपका इस तरह से होगा। सीरीज का इस तरह से होता है, पैरेलल का इस तरह से होता है। ठीक है, अब चलते दूसरा पॉइंट क्या होगा, करंट। इसमें देखिए जितना करंट आ जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। जैसा कि हम पहले एग्जांपल दिखाएं, पानी जितना यहाँ से निकलेगा वही उतना ही पानी वापस आएगा। लेकिन प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे दूर होते जाएगा प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। मतलब जैसे दूर जाएंगे वोल्टेज कम होते चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, करंट इज इक्वल, करंट इज इक्वल। इसमें क्या होगा, करंट इज अनइक्वल, करंट इज अनइक्वल। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, करंट इज इक्वल मतलब धारा एक समान होगा, धारा भिन्न भिन्न होगा, धारा भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका, थर्ड पॉइंट होगा आपका वोल्टेज इज अनइक्वल। इसमें उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज इज अनइक्वल। इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल। चौथा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर,
द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज। देखिए इसमें क्या, सब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है, इसमें जोड़ते हैं तो वैल्यू घट जाता है। जैसे एग्जांपल आप एक न्यूमेरिकल करके आपको दिखाया गया है, द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेज इंक्रीजेज, the value of total resistance decreases, the value of total resistances decreases। इसका हिंदी हो जाएगा कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है। इस तरह से आपको सीरीज पैरेलल अच्छे समझना है। इसमें पहले सबसे पहले फिगर बना दिए। इसमें करंट इक्वल होता है, करंट अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज इक्वल होता है, वोल्टेज अलग अलग, वोल्टेज इसमें अलग अलग होता है, वोल्टेज इक्वल होता है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। या कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी फॉर्म में, कौन सी अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, तो सीरीज फॉर्म में रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, पैरेलल फॉर्म में रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। अब एक क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों है। ये देखिए दोनों आपस में सीरीज में है और उसके नीचे क्या है, पैरेलल में है। तो ये चीज़ समझना कि सीरीज पैरेलल दोनों जब एक साथ होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों आपस में सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो R1 इक्वल टू हो गया 4 ओम प्लस 5 ओम, तो कितना हो गया 9 ओम हो गया। अब R2 इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम हो गया। जब दोनों एक साथ हो गया तो इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो फिगर इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म हो गया, तो पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला लगा देंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपका आ गया 1/9 प्लस 1/6। तो एलसीएम निकालेंगे, 9 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 से 3 3 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 3 18, 18 आपका आ गया। 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, 1/R हो गया। तो 1/R इक्वल टू 5/18 आ गया। तो इसको उल्टा करेंगे हम लोग, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/5 ओम। ये रेजिस्टेंस आपका वैल्यू आंसर। इस तरह से हम लोग जब सीरीज और पैरेलल आपस में कंबाइन होता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपका आज का इतना ही हुआ, आज का टॉपिक इतना ही है। अभी आपका एक वीडियो के लास्ट में आपका क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा, साथ में आंसर भी दिया रहेगा, उसको आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को देखकर अच्छे समझकर और सॉल्व कीजिएगा। अब आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।